गोयनका को नहीं किसी का डर, नरोत्तम हुए निरुत्तर। जी हाँ, यह सुनने में जरूर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच्चाई है। कल हमने भोपाल के चिरायु अस्पताल की खुलेआम मरीज के परिजन के साथ गुंडागिर्दी की खबर दिखाई थी कि कैसे एक मरीज के परिजन के साथ अस्पताल के एक डॉक्टर ने बदसलूकी की और गार्ड के द्वारा उसे बाहर निकाल देने को कहा। दरअसल पूरा मामला यह था कि एक बेटा अपनी मां के इलाज के लिए जगह जगह से पैसे इकट्ठा करके जैसे तैसे करके उसने 2,50,000 रुपये अस्पताल में जमा किए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसे 1 लाख रुपए और जमा करने को कहा गया। लेकिन शिवराज की आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री में इलाज की घोषणा के बाद जब इस व्यक्ति ने चिरायु अस्पताल प्रबंधन से इस पूरे मामले में बात करनी चाहिए, तो वहां एक डॉक्टर महोदय सीएम और सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। और कैमरे के सामने आने के बाद सरकार के आदेश से बेखौफ डॉक्टर मरीज के परिजन को साफ शब्दों में बोलते नजर आए कि यहाँ पर सरकार का कोई आदेश नहीं चलेगा और ना ही आयुष्मान कार्ड से यहाँ पर कोई इलाज होगा। जब डॉक्टर की इस धमकी का परिजन वीडियो बनाने लगा तो डॉक्टर ने धमकाते हुए लहजे में कहा कि बनाओ वीडियो, मैं देता हूं जवाब। इसके कहे अनुसार अस्पताल संचालक डॉक्टर गोयनका के मुताबिक आयुष्मान कार्ड अस्पताल में एप्लीकेबल नहीं है। मालिक अजय गोयनका ने आयुष्मान कार्ड से मरीजों का इलाज करने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया है। हालांकि उस बेटे की मां का निधन हो गया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने डेथ बॉडी देने के लिए भी बाकी बचे पैसे उससे मांगे। उसके बाद बॉडी देने को कहा। बड़ी मिन्नत के बाद उसको बॉडी दी गई। 2 दिन पहले की बात है, मैं हॉस्पिटल में गया। मैंने वहाँ के मैनेजर, जिनका नाम है गौरव बजाज, उनका मेरे पास वीडियो भी है। मैंने जब उनसे पूछा कि आप आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं जब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को जो करना है करने, हमने गवर्नमेंट को जवाब दे दिया है। ये बात सुनने के बाद मेरी उनसे काफ़ी झड़प हुई। उन्होंने मुझे धक्के देकर, उन्होंने बदतमीज़ी की मेरे साथ, धक्के देकर मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलवाया है। मेरी मम्मी का इलाज वहाँ चल रहा था, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं सिर्फ उनके हाथ जोड़ते रह गया। उसके बाद जो हॉस्पिटल के मालिक हैं अजय गोयनका, जो वहाँ के डॉक्टर भी हैं, उन्होंने भी आके मुझे बोला कि तुझे जो करना है कर ले, तुझे सीएम को भेजना है, कलेक्टर को भेजना है, दिल्ली भेजना है, जहाँ भेजना है भेज दे, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, जो उखाड़ते बन पड़े उखाड़ ले। ये उनके शब्द थे। और मैं वहाँ अकेला नहीं था, मेरे साथ 100-200 लोग रात में आके और खड़े होते हैं जो अपनी पेशेंट्स की रिपोर्ट लेने के लिए वहाँ लाइन में खड़े होते हैं घंटों की। गोयनका जी आएंगे, उनको पेशेंट की उनको कुछ हाल चाल बता के जाएंगे। मेरे साथ ये हुआ है। मेरी माता जी का कल शाम में निधन हो गया है। मुझे बॉडी नहीं दी जा रही थी उनकी, कहा जा रहा था कि आप पैसे जमा कीजिए। मेरे पास पैसे नहीं थे। काफ़ी हाथ पैर जोड़ने के बाद मैंने अभी तक लगभग 3-3.5 लाख दे चुका हूँ। मेरे पास अब और पैसे नहीं हैं देने के लिए। मैंने उनसे काफ़ी हाथ पैर जोड़े। मैंने कहा कि मुझे प्लीज़ मेरी माताजी की बॉडी दे दीजिए। काफ़ी हाथ पैर जोड़ने के बाद मुझे मेरी माताजी की बॉडी मिली है। मैं अब भी से 1-2 घंटे पहले क्रियाक्रम करके आया हूँ। हॉस्पिटल से फिर कॉल आया है कि आप पैसे जमा करवाइए, अदरवाइज़ आपको आगे की फॉर्मेलिटीज़ जो है, सर्टिफिकेट्स वगैरह डेथ के, वो सब इशू नहीं होंगे और आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ये मुझे कहा गया है। जबकि इस पूरे मामले पर आयुष्मान कार्ड के अधिकारियों ने भी इसे गलत बताया। साथ ही प्रदेश के मुखिया शिवराज ने भी इसे गलत ठहराया। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इस आदेश को देखने की बात कही और सबसे बड़ी बात कि मरीज के परिजन से 2 से 2.5 लाख रुपए किस बात के जमा कराए गए। साथ ही सरकार द्वारा रेट तय करने के बाद भी ओवर बिलिंग किस बात की जा रही है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आज जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने इस पूरे मामले पर सवाल किया, तो मंत्री जी अस्पताल के पक्ष में ही खड़े होते नजर आए और कहा कि यह एक प्रतिष्ठित अस्पताल है और घटना का खंडन मालिक ने ही कर दिया है, तो अस्पताल पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। आखिर अस्पताल संचालक अजय गोयनका के पक्ष में सरकार का इस प्रकार खड़े होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कर्मचारी स्पष्ट तौर से परिजनों से नहीं, उसका खंडन खुद मालिक ने कर दिया। जब मालिक ने खंडन कर दिया तो अब क्या बचता है उसमें। चिरायु एक प्रतिष्ठित अस्पताल है और वहाँ बड़ी संख्या में लोग पूरे प्रदेश के भर्ती हैं। आज हमारी प्राथमिकता जो अस्वस्थ हैं उन्हें स्वस्थ करने की। डेस्क रिपोर्ट, तांडव न्यूज।